हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। यस, डू इट क्विकली। योर ऑडियो, योर वीडियो इज ओके। सो आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। कर दीजिए कंफर्म। Yes, do it quickly so that we are able to start. चलिए फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ये हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग का पहला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू H.T. डिकिंसन व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो डिकिंसन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने डेफिनेशन दिया था। उनके मुताबिक इकोनॉमिक प्लानिंग का डेफिनेशन क्या है? Making of major economic decision by individuals, making of major economic decision by a determinate authority, making of major economic decision by disinterested experts, making of major economic decision by comprehensive survey of the economic system। तो कौन सी डेफिनेशन इसमें मानी जाएगी दैट इट इज करेक्ट डेफिनेशन? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? एक नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा? तो लास्ट सेशंस के अंदर हमने इकोनॉमिक प्लानिंग को डिस्कस किया था। सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू प्रोवाइड द आंसर। डिकिंसन का जो डेफिनेशन है उसके बेसिस के ऊपर। सो इनफैक्ट यहाँ पे आंसर अकेला बी नहीं है। इनफैक्ट आंसर इसमें बी, सी एंड डी तीनों ही बन जाते हैं। आंसर विल बी बी, सी, डी। बिकॉज फर्स्ट मेजर इकोनॉमिक डिसीजन तो है ही, तीनों में कॉमन है। तो इट शुड बी डिटर्मिनेट अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जिसको पावर दी गई है, और वो डिसइंटरेस्टेड एक्सपर्ट होना चाहिए, और इट शुड बी बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सो इस डेफिनेशन के ये तीनों ही पार्ट्स हैं, इसीलिए जो आंसर होना चाहिए सो दैट शुड बी बी, सी एंड डी। सो दैट शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, what did the National Planning Committee set up by Indian National Congress define planning as? तो नेशनल प्लानिंग कमेटी ने प्लानिंग को कैसे डिफाइन किया? कोऑर्डिनेशन ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रेजिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू इकोनॉमिक्स, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन ऑफ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, डिसइंटरेस्टेड एक्सपर्टीज इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो इसमें which appears to be more appropriate definition? Question number 2. So what is the right answer for question number 2? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर करें। रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। Question number 2. What is the right answer? सो मैं वेट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर को। कल हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो फिर आप आंसर दे पाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आंसर देने में डिफिकल्टी हो सकती है। So answer here is A, coordination of consumption, production, investment, trade and income distribution। तो इनके मुताबिक प्लानिंग हम किसको कहेंगे? सो प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन
जो कंजम्पशन को रिलेट करता है, प्रोडक्शन को रिलेट करता है, इन्वेस्टमेंट को, ट्रेड को और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी को रिलेट करता है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द स्किल ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग की स्किल हम किसको कहते हैं? यूटिलाइजिंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू रीच ऑब्जेक्टिव्स, यूटिलाइजिंग स्पेसिफिक रिसोर्सेज टू रीच ऑब्जेक्टिव्स, यूटिलाइजिंग ओनली इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू रीच ऑब्जेक्टिव, यूटिलाइजिंग स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यूज टू रीच ऑब्जेक्टिव्स। तो स्किल ऑफ प्लानिंग में हम किसको यूज करते हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज को, या स्पेसिफिक रिसोर्सेज को, या इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, या स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यूज को, ऑब्जेक्टिव्स को रीच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, so what will be the answer for question number 3? skill of planning हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हमने ऑब्जेक्टिव को रीच करना है, अचीव करना है, क्या यूटिलाइज करके? क्वेश्चन नंबर 3, तो हमने यूज करना है स्पेसिफिक रिसोर्सेज को। स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो लिमिटेड भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज पर एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग इन द डेफिनेशन बाय नेशनल प्लानिंग कमेटी? नेशनल प्लानिंग कमेटी में ने इनमें से किसको मेंशन नहीं किया एज एन एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग? कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को, ह्यूमन साइड ऑफ लाइफ को, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को, या कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को? किसको उन्होंने मेंशन नहीं किया है? सो दैट इज द आंसर क्वेश्चन। हमने ये नहीं बताना किसको मेंशन किया है, बताना है किसको मेंशन नहीं किया है, which is not mentioned. Question number 4, question number 4, what is not mentioned? क्या मेंशन नहीं किया गया है? सो इट इज एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इसको मेंशन नहीं था किया गया। हालांकि आज की तारीख में एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो चुका है, बट एट दैट टाइम बिकॉज इट इज़ वेरी ओल्ड, तो हेंस एट दैट टाइम इट वाज नॉट फोरसीन। बाकी सारे एस्पेक्ट मेंशन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग बेस्ड ऑन टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू? अगर हम टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरह के प्लानिंग्स कौन कौन से हैं? नेशनल एंड फेडरल, रीजनल एंड सेक्टोरल, स्टेट एंड लोकल, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, बेस्ड ऑन अ टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट। तो हमने टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट से देखना है। तो दो कौन सी बनती हैं क्लासिफिकेशंस टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से? Question number 5, so it is answer B, regional and sectoral. Regional and sectoral. What is difference between sectoral planning and spatial planning? So sectoral planning और spatial planning में क्या अंतर रहता है? Sectoral planning focuses on development in a geographical context, while spatial planning focuses on single sector of the economy. Sectoral planning focuses on single sector, while spatial function it focuses on development in a geographical context. Sectoral planning is long-term, while spatial planning is short-term. Sectoral planning is decentralized, while spatial planning is centralized. So difference point आपको कौन सा नजर आता है? Question number 6. Read all options carefully.
read all options carefully. So which appears to be the correct answer. सेक्टोरल प्लानिंग एंड स्पेशियल प्लानिंग के अंदर क्या डिफरेंस है? Question number 6. Yes, try to answer quickly. Yes, what will be the answer? Okay, so answer here in this case will be B. सेक्टोरल प्लानिंग फोकस करती है सिंगल सेक्टर के ऊपर, जबकि स्पेशियल जो प्लानिंग है वो फोकस करती है ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। तो यहाँ सेक्टर है, जहाँ एरिया है। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज मेन गोल ऑफ रीजनल प्लानिंग? रीजनल प्लानिंग का गोल मेन क्या रहता है? तो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करिए एंड देन ट्राई टू आंसर. What is मेन गोल ऑफ रीजनल प्लानिंग? रीजनल प्लानिंग का मेन गोल क्या है? क्वेश्चन नंबर 7. What is मेन गोल फॉर रीजनल प्लानिंग? रीजनल प्लानिंग का मेन गोल क्या है? So it is to guarantee optimal space utilization and human activity distribution. रीजनल प्लानिंग है तो वहां पे उसके पास जो एरिया अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशन और ह्यूमन एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूशन. Which country implemented its first 5-year plan in 1928 and is credited with giving the world its first taste of national planning? कौन सा कंट्री है जिसने पहली बार फर्स्ट 5-year प्लान को इंप्लीमेंट किया? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और चाइना? सो किस कंट्री ने सबसे पहले फर्स्ट 5-year प्लान को इंप्लीमेंट किया था? एंड इट वाज डन इन द ईयर 1928 एंड दिस वाज फाउंड टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि इस प्लान ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया था. सो क्वेश्चन नंबर 8. यस, इट वाज सोवियत यूनियन. सो सोवियत यूनियन में पहली बार यह प्रयोग किया गया था. क्वेश्चन नंबर 9. Why did गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीक नेशनल प्लानिंग? हमारे यहाँ नेशनल प्लानिंग के पीछे हम जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो ये आपके पास ऑप्शन आंसर्स हैं. देखिए कौन सा बेटर है. टू गारंटी ऑप्टिमल स्पेस यूटिलाइजेशन, टू अचीव वेल डिफाइंड गोल्स, to implement short-term planning at local level, to take active role in resource allocation and mobilization of equitable growth and development due to abject poverty. Abject poverty होता है बहुत सारी पॉवर्टी, तरह तरह का पॉवर्टी और बहुत ज़्यादा. So question number 9, which appears to be most appropriate answer? Question number 9, which appears to be most appropriate. Question number 9 के लिए, सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर डी, एक्टिव रोल जो है लेना, पार्टिसिपेट करना. रिसोर्स एलोकेशन में कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर किया जाएगा, एंड मोबिलाइजेशन फॉर इक्विटेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेडरल, स्टेट एंड लोकल प्लानिंग? तो एक होता है फेडरल प्लानिंग, एक होता है स्टेट, एक होता है लोकल प्लानिंग. तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है? तो इन सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करिए एंड देन ट्राई टू आंसर. विच अपीयर्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट? कौन सा आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट नजर आता है?
Read all options very carefully. Question number 10. So which appears to be more appropriate? कौन सा लगता है ज़्यादा appropriate है? सो इन लास्ट सेशंस हमने बात किया हुआ है फेडरल, स्टेट एंड लोकल प्लानिंग क्या होते हैं, उनके फीचर्स को लेकर के ये क्वेश्चंस है। तो इनमें डिस्टिंक्शन पॉइंट्स क्या हैं क्वेश्चन नंबर 10 में? यस, आंसर इज सी। सो फेडरल प्लानिंग नेशनल लेवल के ऊपर है क्योंकि ये नेशनल गवर्नमेंट करती है। स्टेट प्लानिंग जो है वो स्टेट लेवल के ऊपर है जो रीजन बन जाता है, और लोकल प्लानिंग कम्युनिटी लेवल के ऊपर है जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में उसके कई गोल्स हैं, तो उनमें से वन ऑफ प्राइमरी गोल्स कौन सा है? रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स, एलिवेटिंग पॉवर्टी, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, इंक्रीजिंग सोशल जस्टिस, which is one of the primary goals of economic planning in India. So इसके प्राइमरी गोल्स में कौन कौन से गोल्स हैं? क्वेश्चन नंबर 11. प्राइमरी goals of economic planning. Reducing unemployment levels, alleviating poverty, achieving gender equality, increasing social justice. फ्रेंड्स ऑल दो आंसर यहाँ पे बी है। यस, जो प्राइमरी गोल है इकोनॉमिक प्लानिंग का, प्राइमरी गोल जिसके ऊपर टोटली फोकस द प्लानिंग प्रोसेस, वो था हमारी जो गरीबी है उसको रिड्यूस करना, एलिविएटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एनकरेजिंग इन्फ्लेशन। तो क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी क्वेश्चन. I think each one of you very easily can answer this question. Question number 12. What is answer for question number 12? Yes, very correct. It is to encourage inflation. तो ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. Question 13. What is significance of self-reliance in economic planning in India? Self-reliance का importance क्या है? It promotes economic growth. It aims to reduce unemployment. It helps to combat a subservient position in the global economy. It prioritizes modernization of the economy. सो सेल्फ रिलायंस का इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में? सेल्फ रिलायंस का क्वेश्चन नंबर 13. यस, आंसर इज सी, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी में जो लोग दबाने की पोजीशन में हैं उसके साथ हम मुकाबला कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू कॉम्बैट, मुकाबला करना, सबसर्विएंट पोजीशन. सो जिनकी पोजीशन हमसे बेहतर है वो दबाने की जो कोशिश करते हैं. व्हाट इज रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इंडिया? इकोनॉमिक प्लानिंग का रोल क्या है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने में?
It is not effective in reducing economic inequalities. It is primarily focused on reducing interpersonal economic inequalities. It addresses all type of economic inequity and injustice. It only focuses on reducing intrapersonal economic equalities. तो प्लानिंग का, इकोनॉमिक प्लानिंग का रोल क्या है, ये आपको बताना है. So question number 14, what will be the answer? Question number 14. So question number 14 के लिए answer is C. It addresses all type of economic inequalities and injustice. So not only interpersonal या intrapersonal, but all types of economic inequities. चलिए फ्रेंड्स, जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइक डिसलाइक अभी तक कंप्लीट नहीं किया है. सो डू इट क्विकली. जल्दी कर दीजिए क्विकली. सो जिनका लाइक डिसलाइक बचा हुआ है, क्विकली कंप्लीट कर देंगे प्रोसेस को, ताकि हम आगे चलें. सो इकोनॉमिक प्लानिंग में अब अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर वाज प्रायोरिटाइज फॉर मॉडर्नाइजेशन इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग. किस सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया गया था मॉडर्नाइजेशन के लिए? सर्विसेज सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, या कंस्ट्रक्शन सेक्टर को? तो किसको प्रायोरिटी दिया गया था फॉर मॉडर्नाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 15. सॉरी फ्रेंड्स. Question number 15, which sector was prioritized? So प्रायोरिटी दिया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर को. मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का प्रायोरिटी दिया एग्रीकल्चर को. व्हाट इज एम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग? सो इंडिया की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड एम क्या है? टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, to reduce unemployment, to promote modernization, or to increase economic growth. एम क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर? एम क्या है फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को रिलेट करता हुआ एम? क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इजी क्वेश्चन. All of you must be able to answer this question. Read carefully and then answer. Question number 16. So 16 का आंसर, यस क्विकली. सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम क्यों करना चाहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए. बड़ा सिंपल सा रिलेटेड है. सो इट इज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों किया जाता है? ताकि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो. चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं. हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्ट्री क्या है? सो लेट अस सी दैट पार्ट. सो ये टेस्ट आपको कैसा रहा? व्हाट वाज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस? सो थोड़ा सा फीडबैक मुझे प्रोवाइड करिए बिफोर वी स्टार्ट विद दिस. तो हाउ डिड यू फाइंड दिस टेस्ट? एंड सेकेंडली, व्हाट वाज लेवल ऑफ क्वेश्चंस? आप में से कई लोगों ने प्रिपरेशन किया नहीं हुआ, यानी आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है. तो क्वेश्चंस का लेवल क्या था और इस एक्सरसाइज को आपने कैसे लिया? हाउ इट वाज?
सो थोड़ा सा फीडबैक देंगे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, ताकि आगे को जब हम क्वेश्चंस बनाएं तो उस समय उन बातों का ध्यान रखा जा सके। सो दैट इज द पर्पस ऑफ योर फीडबैक। तो आपकी फीडबैक हेल्प करेगी टू सर्व दैट पर्पस। चलिए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग को देखते हैं। बाय 1930s जब हमने स्वराज की मांग की थी, देयर वाज ए पॉलिटिकल एग्रीमेंट that independent India would be having a planned economy, and by 1950s India had begun economic planning. So economic planning के बारे में जो चर्चा है 1930 में शुरू हो गई थी और ये मोर और लेस डिसाइड हो गया था कि इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी मॉडर्न को फॉलो करेगा, एंड 1950 तक हमने इकोनॉमिक प्लानिंग को स्टार्ट कर दिया था। सो थोड़े स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फीडबैक दिया है, मेरा रिक्वेस्ट है बाकी स्टूडेंट्स भी अगर फीडबैक देंगे तो हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं टू सूट योर रिक्वायरमेंट। तो ये फीडबैक लेने का पर्पस होता है कि अगर आपकी कोई ऐसी सजेशन आती है जो हमें हेल्प करेगी टू सर्व यू बेटर, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सोचा जा सकता है उसको। In post-independence India, socio-economic planning has been directed by 5-year plans with a mid-term review. So हमें इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग है, जिसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का भी और सोशल एस्पेक्ट दोनों का फोकस था, तो हमने 5-year प्लान सिस्टम को शुरू किया और इसमें मिड टर्म रिव्यू का प्रोविजन भी किया गया। सो ये नहीं कि 5 साल का हमने प्लान बना दिया और उसको बाद उसको कुछ नहीं करना है। सो 5 ईयर का प्लान बना, प्रोविजन बना कि इसको मिड टर्म बीच में जाके हम इसको रिव्यू भी करेंगे। अगर कोई कोर्स चेंज करना है, कोई टारगेट्स मॉडिफाई करने हैं, मॉडरेट करने हैं, इंप्रूव करने हैं, तो दैट ऑल्सो कुड बी डन। In unusual years of wars and other such crises, India had opted for yearly plans. So जब हमारे पास कोई वॉर्स हुए या कोई और क्राइसिस आए, सो जैसे सबसे पहले 1962 के अंदर इंडो चाइना हुआ, देन 1965 के अंदर वॉर विद पाकिस्तान, देन 1971 अगेन वॉर विद पाकिस्तान। तो अगर कोई क्राइसिस सिचुएशंस आई या वॉर्स आए तो इंडिया ने क्या ऑप्ट किया? ईयरली प्लान। तो हमने 5 साल प्लान को वहां पे डाइवर्ट किया एंड वी ऑप्टेड फॉर ईयरली प्लान। ईयरली प्लान के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्लान हॉलीडे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लान हॉलीडे क्या होता है, तो प्लान हॉलीडे मीन्स हमने 5 ईयर प्लान से हटके ईयरली प्लान इंप्लीमेंट किया, और ऐसा कई बार हुआ। इट हैपेंड ऑन नंबर ऑफ ओकेजन्स। इन 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ नीति। 2015 में गवर्नमेंट ने नीति को इंप्लीमेंट किया। सो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके लिए नीति आयोग बना जिसने प्लानिंग कमीशन को सब्स्टिट्यूट किया। इन 2015 नीति आयोग का गठन हुआ और इसने प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान को ओवरलुक करता था। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हम ओवर द ईयर्स जो हमारी इकोनॉमी की नेचर थी वो शिफ्ट हो गई, मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम हमने अडॉप्ट किया। बिकॉज वी हैड अडॉप्टेड मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम,
तो इसीलिए प्लानिंग कमीशन को हमने रिप्लेस कर दिया विद नीति आयोग। चलिए फ्रेंड्स, इसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर लेसन्स के अंदर। आज के लेसन्स को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन आप अपना कोई भी टाइप कर सकेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, और वहां से आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज नजर आएगा, जबकि जो चैट बॉक्स है वो आपको थोड़ी देर के लिए नजर आता है। चलिए मैं वाइंड अप करता हूं इसको। थैंक यू।